रखेंगे पिलुलर स्पेस में, कहाँ पे रखेंगे, कितनी जोन्स को आपको कम से कम जो है वो जो है ना वो विजुलाइज करना चाहिए फॉर गुड अल्ट्रासाउंड ऑफ चेस्ट, या फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में आप अल्ट्रासाउंड ऑफ चेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम कितने जोन्स जो हैं वो मिनिमम आपको जो है सर वो कुछ स्कैन। लोग 8 जोन्स का करते हैं, कुछ 4 जोन्स का करते हैं कि एटलीस्ट, लेकिन टोटल जो है ना पे 28 होते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है ना 4 से ज्यादा जोन्स का आप करें, अगर आप कम से इमरजेंसी में कर रहे हैं दो, तो। जी तो दो बायलेटरली मतलब चार हो गए, बिल्कुल ठीक बताया डॉक्टर अरीबा ने भी और आपने भी, कि कम से कम हमें टू जोन्स बायलेटरली करने हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि प्रोब की पोजीशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी वर्टिकल होगी, और जो पॉइंटर का जो डायरेक्शन होता है वो किस तरफ होगा। सर पॉइंटर का डायरेक्शन तो टूवर्ड्स द राइट, अगर आप राइट्स पे कर रहे हैं तो आपका पॉइंटर शोल्डर की तरफ होगा। और जो है ना, हम्म, कुछ हॉरिजॉन्टली लेके भी कर रहे होते हैं प्रोब से, मतलब सबकी जी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। दोनों- जी तो दोनों पोजीशन हो सकती हैं, प्रोब हॉरिजॉन्टल जी भी हो सर। सकता है वर्टिकल भी हो सकता है। जैसे इसमें जी देखें सर। आप वर्टिकल दिखाया गया है, आप हॉरिजॉन्टल पिलुरल स्पेस में भी रख सकते हैं। ठीक है, जो पिलुरल लाइंस जी होती हैं ना, जो पिलुरल स्पेस होते हैं, जो रिब्स के दरमियान इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं जिसको हम कहें अदर वर्ड्स में, उसमें भी आप रख सकते हैं। और पॉइंटर की डायरेक्शन आप देख रहे हैं टुवर्ड्स द शोल्डर होगी। ठीक है, तो कम से कम आपने जो है वो टू जोन्स बायलेटरली बताया है वो करनी है। चलें, आपने ये जो है प्रोब रखा है और आपको ये इमेज नजर आ रही है, तो क्या नजर आ रहा है आपको, ये क्या है। सर, ये तो रिब शेडो आ रहा है ना प्लूरल तो लाइन ये का। ए लाइंस। ए लाइंस तो A1 A2 और A3 है ना, ये नीचे वाली। ये देखें पिलुरा प्लूरा है की ये पूरा, स्लाइडिंग आपको ब्लर नजर आ लाइन रही है। है, ये पिलुरा हम्म। की स्लाइड विसरल और प्लाइटेड पिलुरा जो स्लाइड कर रहे हैं जिसको हमने पिलुरा लाइन का, वो आपको नजर आ रही है। उसके नीचे आप देखें आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, हाइपर एक वाइट वाइट नजर आ रही है, दैट इज पैरेलल टू द पिलुरा लाइन। ठीक है, जी इसको सर। क्या कहा जाता है, ये आपको जो लाइंस नजर आ रही हैं, यस तो सर ए ए लाइंस तो ए लाइंस है ना ये। ए लाइंस तो ए मेनली लाइन नॉर्मल। शो करती हैं, क्या कह रहे हैं सर? क्या क्या शो करती हैं, ए सर ए लाइंस लाइन क्या, तो नॉर्मल एरिएटेड लंग्स, नॉर्मल ना होती हैं जी सर। नॉर्मल एरिएटेड लंग्स। ठीक है, अगर ये आपको लाइंस नजर नहीं आ रही हैं तो क्या हो सकता है, ए लाइंस आपको नजर नहीं आ सकती, आ रही हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब सर कोई ना कोई पैथोलॉजी होगी, बी लाइंस आपकी आ जाती हैं। कंसोलिडेशन हो है सकता कोई। है हाँ, कौन? बी लाइंस मिले, ठीक है, हो सकता है आपको सी लाइंस मिले। तो सी लाइंस क्या है, कौन बताएगा, कभी सुना है सी लाइंस का, नहीं सर, मैंने नहीं सुना। एनीवन। चलें ये देखें, नहीं सुना है, डॉक्टर सना कह रही हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में आपको सी लाइंस मिलती हैं, वो किस पैटर्न की होती हैं ये आप सबका काम है सर्च करना, वरना आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप सर्च नहीं करेंगे। चलें, ये आप देखें कि ए लाइंस जो है नॉर्मल एरिएटेड लंग्स में नज़र आ रही हैं, और अगर ए लाइंस ये गुम हो जाती हैं उसकी जगह पे कोई आपको वाइटिश कोई लाइन नज़र आ रही हैं, ठीक है, दैट आर हम्म। दैट आर द वर्टिकल्स। ठीक है, अगर वो वन प्लूरल स्पेस में तीन या तीन से ज़्यादा हैं, 3 से ज्यादा। दैट उनको हम बी लाइंस कहते हैं। और बी लाइंस की सिग्निफिकेंस क्या है, किन किन कंडीशंस में आपको बी लाइंस मिल सकती है। ओवरलोड। यस, वॉल्यूम ओवरलोड। ओवरलोड है, ARDS है, जी पल्मोनरी एडिमा पल्मोनरी हो गया, एडिमा। जी प्लूरल फ्यूजन हो गई। तो आपका जो पेशेंट था जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे थे वॉल्यूम ओवरलोड को, ठीक है, तो उसमें आपको बी लाइंस देखनी थी। तो आप जो है प्रोब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रखते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल रखते हैं इंटरकोस्टल स्पेस में रखते हैं, तो आपको ये वर्टिकल लाइंस जो हाइपर इकोइक शेडोज आपको नज़र आ रहे हैं वाइटिश वाइटिश से जो वीडियो में, वो आपको अगर नज़र आते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा आपको नज़र आते हैं एक प्लूरल स्पेस में, और कम से कम आपको दो प्लूरल स्पेस बायलेटरली करने हैं इन इमरजेंसी, तो उन तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं पेशेंट जो है वॉल्यूम ओवरलोड में हो सकता है, उसकी बहुत सारे काजेज हो सकते हैं। चलिए मुझे बताएं नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री क्या है, सर आपने ऑफ जी, सर आप टू प्लूरल स्पेस बोल रहे हैं या टू इंटरकोस्टल स्पेस? टू इंटरकोस्टल स्पेस, सॉरी, जोन्स कहें इंटरकोस्टल स्पेस कहें, कुछ जो है वो जो है ना वो कहते हैं कि टू जोन्स बायलेटरली, मतलब चार आपको कम से कम करने हैं। दो आपने ठीक। फॉर एग्जांपल एक दो राइट में कर लिए और दो आपने लेफ्ट में कर लिए, राइट
राइट अपर वाला कर दिया, राइट लेटरल वाला कर दिया, लेफ्ट अपर वाला कर दिया, लेफ्ट लेटरल जोन वाला कर दिया, तो कम से कम 4 जो है वो जोन्स आपको जो है वो स्कैन करने हैं इन इमरजेंसी। जी, तो मुझे बताएं, ये एक अल्ट्रासाउंड इमेज आपको दिखाया गया है, आपको क्या नज़र आ रहा है? नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है? सर नंबर 1 पे तो जो है ना इफ्यूजन वाली चीज है, हम्म। ये बिल्कुल ब्लैकिश हुआ हुआ है, एनीकोइक एरिया है। हम्म। बाकी 2 जो है ये 3 तो डायफ्राम है, डायफ्राम का दिखाया, डायफ्राम के नीचे है। वेरी और गुड। 2 लीवर है, लीवर का ठीक शेडो है। है। अगर अब डॉक्टर अरीबा कह रही हैं कि ये 1 इज प्लूरल इफ्यूजन, डॉक्टर हनीफ कह रहे हैं कि 1 इज पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कौन बताएगा कि कैसे पता चलेगा इज इट प्लूरल? सर वो तो डिसेंडिंग अयोर्टा का करके देखते हैं ना, कि अगर वेरी गुड। डिसेंडिंग अयोर्टा से ऊपर आ रही होती है ब्लैकिश, तो वो आपकी जो है ना पेरिकार्डियल होती है, और उसके नीचे अगर है तो वो फिर प्लूरल इफ्यूजन होती है। एक्सीलेंट, चलिए एक और इमेज आपको दिखाया गया है। अब मुझे बताएं कि ये लंग का अल्ट्रासाउंड है, इसमें क्या नज़र आ रहा है? चलें, ये क्या है और ये क्या है? एक आपको ब्लैक शेडो नज़र आ रहा है जो सराउंड कर रहा फ्यूजन है। यस, तो इफ्यूजन है। और फ्यूजन है, ये क्या है? कंसोलिडेशन है। ये नॉर्मल लंग है।